हेलो दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। आपको मालूम है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रुप सी ग्रुप डी ड्राइवर की पोस्ट है और स्टेनो और ग्रुप सी का एग्ज़ाम करवाया था। उसके बाद क्या था कि आपका एग्ज़ाम हो गया था। आंसर की बात मैंने बताया था कि इतने इतने समय में आंसर की जारी करेगा, तो वो अब देखिए आंसर की जारी ही होने वाली है। अब आंसर की और उसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो आइए देखते हैं क्या हुआ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आराम से देख लिया होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट डिस्प्ले ऑफ स्कैन जो आपने ओमार भरी थी वो मतलब ओमार सीट ऑन प्रोविजनल आंसर की अलॉन्ग विथ फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराई जाएगी ऑनलाइन। ठीक है, स्कैन ओ एम आर सीट एंड प्रोविजनल आंसर की अलॉन्ग विथ फैसिलिटी टू चैलेंजेस द प्रोविजनल आंसर की ऑफ द रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम अंडर जो आपका एग्ज़ाम हुआ था यूपी सिविल कोड स्टाफ रिक्रूटमेंट 2022-23 जो आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म करे जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका ओएमआर शीट जो है ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाएगी। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपने जो पेपर लिया हुआ है पहला उससे मैच कर लीजिएगा। आपने ओएमआर भरा हुआ है उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहली बात। उसके बाद क्या है कि जो एग्ज़ाम हुआ था 10/12/2022 से 18/12/2022 के बीच पोस्ट ऑफ कौन कौन सी थी, ड्राइवर की पोस्टें थी, स्टेनो की थी, ग्रुप सी ग्रुप डी की पोस्टें थी। आपने एग्ज़ाम दिया होगा सभी के। अब उसके बाद आंसर की आ जाएगी तो आप मिलान कर लोगे। इसके बाद क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, एक है, दो है, तीन है, जिसमें जितने भी डाउट हैं, तो आप उसके लिए जाके उसकी वेबसाइट पे आपके ऑफिशियल पे जाके आपको बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन मतलब आप कंप्लेन कर सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको फिर से देखना चाहिए। ऐसे करके देखिए 2 दिन के लिए ओमार रहेगी ऑनलाइन। कैंडिडेट टू चैलेंजेस, किसी भी क्वेश्चन अगर जो डाउट है उसके लिए आप चैलेंज कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन मतलब डाउटफुल में है, चैलेंज करा जाएगा। तो जब आप चैलेंज करोगे तो आप पहले श्योर हो जाइएगा कि ये क्वेश्चन सही जो मैं चैलेंज कर रहा हूँ जिस क्वेश्चन के लिए, क्या ये क्वेश्चन मतलब जो आंसर की है क्या ये गलत तो नहीं है या मैं तो नहीं गलत सोच रहा हूँ। पहले श्योर हो जाइए, क्योंकि जब आप चैलेंज करोगे तो 500 रुपये लगेगा पर क्वेश्चन का। ठीक, तो 500 रुपये लगेगा अगर वो क्वेश्चन सही पाया गया। ठीक है, मतलब अगर जो आपने बोला है वो सही है तो आपके 500 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं रिफ़ंड होगा। जो क्वेश्चन अगर एनटीए ने देखा ये सही मतलब जो मैंने दिया है आंसर की में क्वेश्चन पेपर में और वो क्वेश्चन सही है तो आपका रिफ़ंड नहीं होगा। पहली बात ये। दूसरी बात क्या है कि जितने भी क्वेश्चन के लिए आप अप्लाई करोगे उतने आपको पैसे हैं। जैसे एक क्वेश्चन के लिए 500, दो क्वेश्चन के लिए 1000, ऐसे करके आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए आंसर की 500 पर क्वेश्चन। देखिए पर क्वेश्चन बोल दिया ना, हर एक क्वेश्चन पे, यानी कि एक क्वेश्चन पे 500, अगर 4 क्वेश्चन है तो 2000 रुपये आपका लग जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रस्तुत रहेगी OMR 5/1/2023 से लेकर 6/1/2023 तक के बीच में आप कंप्लेन कर सकते हो। फिर क्या करेगा, चैलेंजेस मेड बाय द कैंडिडेट टू एनी आंसर की विल बी वेरीफाइड बाय द एनटीए विथ हेल्प ऑफ आंसर की रिवाइज अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन द रिवाइज। जब आप कंप्लेन करोगे, जब चैलेंज करोगे तो वहाँ पे देखा जाएगा वेरीफाई है एनटीए के द्वारा। अगर वो सही पाया गया तो आपको 500 रुपये वापस, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि इतने समय में आपका आंसर किया जाएगा, वो आंसर किया आ रहा है। अब इसके बाद रिजल्ट की बारी आ जाएगी। तो जैसा मैंने बताया, जैसे ही आए आप चेक कर लीजिएगा और सबसे डिस्कस कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन रॉन्ग है तो ज़रूर से ज़रूर कंप्लेन करिएगा, चैलेंज कर दीजिएगा, क्योंकि इसका फ़ायदा आप ही को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पता चला कि आप कहीं एक आध नंबर से पीछे रह गए तो वो आप दुख नहीं लीजिएगा। अगर आपको सही लगता है तो ज़रूर से ज़रूर चैलेंज करिएगा। ठीक, तो इससे रिलेटेड कोई और डाउट और कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।